हो गया जी। सर अब सब 10 पे ना जी नया वाला वहां से पेन लाते रहे दिख रहा है सही जी। नील बट्टा सनाटा हम ठीक दिख रहा है ना जी। थोड़ा फिल्टर मार लेंगे। कोशिका दिख रहा है। आज हम कोशिका पढ़ाएंगे आप पूरा क्लियर रूप से पढ़ा देंगे ठीक है। कोई दिक्कत जब भी दिक्कत हो आप लोग डायरेक्टली क्लास में बोल सकते हैं ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा देंगे 2 दिन में कोशिका खत्म कर देंगे। कोशिका एक दिन में लगभग 15 दिन की क्लास है ठीक है। कोशिका सिर्फ 15 दिन की है लेकिन उतना भी तक लेना है बताएंगे। पीसीएस की तैयारी आप लोग कर नहीं रहे हैं ठीक है। जो भी है छोटे छोटे है छोटका नहीं कितने पढ़िए तुम लोग भी छोटे है ठीक है। तो एकदम डिसिप्लिन में देखिएगा। कोशिका से पहले हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? अब जीव विज्ञान को जानने से सबसे अच्छा है कि हम लोग कभी कभी होता है ना जैसे कि आप लोग को तत्कालिक भाषा में एक चीज बताते हैं। आप लोग के गांव ग्राम में से कभी कोई आईपीएस बन सकते हैं कोई भी डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन बनने से पहले उसका वैल्यू नहीं है। जैसे बाबू अभी हम यहाँ खड़ा हम लोग कोई ऑटोग्राफ कोई सेल्फी उल्फी मतलब नहीं है। कल हम सेहरा पहन कर स्टेज पे चढ़ जाए सब साला कैमरा निकालेगा कैसनो देखे हम लगे हम। लेकिन कुछ पल के लिए अच्छा फील होगा वहां पर ही सेलिब्रिटी नहीं फील होता है। ठीक उसी प्रकार से जीव विज्ञान को भी हम सेलिब्रिटी की तरह पढ़ाएंगे आप लोग देखिएगा ठीक है। तो बहुत कोशिका पहले क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को देखो यहाँ एक शाहरुख खान है अक्षय कुमार है तो आप ये दोनों सेलिब्रिटी कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको रोज नहीं देखते हैं। रोज देखिए कैसा लगेगा वो आम इंसान जैसा ठीक है। अगर घर तरफ वाला आदि बन जाए इंजीनियर तो उसको वो दर्जा नहीं दीजिएगा जो दर्जा देना चाहिए। आपका मित्र अगर दरोगा बन गया तो थोड़ी बोलिएगा दरोगा जी कहा है रे जल्दी आओ। तो ऐसे ही बोलिएगा या ठेठ लैंग्वेज में या जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वही लैंग्वेज है ठीक है। कोई दिक्कत? तो जीव विज्ञान को हम वैसे ही पढ़ाएंगे जो आप लोग को अनभिज्ञ जैसा ना लगे। एक ठो में जानकारी प्राप्त करेंगे क्या चीज के बारे में? पेड़ पौधा क्या करेंगे? एक ठो में जानकारी प्राप्त करें क्या भाव मानो ठीक है। कोई दिक्कत? आप पेड़ पौधे को थियोफ्रेटस क्या भाव इसको भाव अरस्तु क्या भाव। अब इसको बोलते हैं भाव क्या भाव जोलॉजी और बॉटनी। पेड़ पौधे को क्या बोलेंगे? बॉटनी क्या बोलेंगे? बॉटनी आई जोलॉजी। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। और जोलॉजी के जनक कौन है? यहां तक किसी की दिक्कत? अब यहां थोड़ा सा बात करते हैं जैसे जीव विज्ञान क्या बाबू जीव विज्ञान के इतना जान ले बाबू जीव का अध्ययन जो भी जीव हो पेड़ पौधा भी एक प्रकार के जीव है आप लोग भी एक प्रकार क्या है जीव है। वो सब के जानकारी जिसमें हमें प्राप्त हो या जिसके बारे में अध्ययन हो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान के अंदर 2 ही इसको भाग हुआ है एक तो बॉटनी एक तो जोलॉजी। कोई दिक्कत? ऐसे है ना सब कुछ है जी कोई दिक्कत नहीं ना। अब किसी के अंदर अध्ययन भी करते हैं जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? बॉटनी क्या कहेंगे? अब पेड़ पौधा छोड़ के बाकी जो जीव जंतु बचा क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? पेड़ पौधा बॉटनी बाकी बचल कुचल जोलॉजी में। जोलॉजी के जनक इसका क्लियर? ये दोनों का पढ़ाई लिखाई किसमें होता है? जीव विज्ञान में। क्या वो जीव विज्ञान के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है ठीक है। आप बाकी धीरे धीरे तुमसे थोड़ी पूछेगा जीव विज्ञान कैसे कहते हैं तुमसे ऐसे थोड़ी पूछेगा। तुमसे ये पूछ देगा जीव विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेटस है और एक तो बॉटनी जो है एक तो जोलॉजी 2 भाग है ठीक है। ये दोनों को बोल देगा ये दोनों को नोबेल पुरस्कार या पुरस्कार कब मिला ऐसे पूछा जाता है। तुमसे ये नहीं पूछेगा कितना भाग है तुमसे ये नहीं पूछेगा जनक पूछ सकते छोटा एग्जाम में लेकिन इतना भी सिंपल नहीं पूछेगा ठीक है। अब जीव विज्ञान के अंदर सबसे पहला हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? कोशिका। अब कोशिका के बारे में हम पहले बोलते हैं आप लोग सुनिएगा। कोशिका का अध्ययन पहले क्या पढ़ेंगे? अध्ययन साइटोलॉजी। क्या होता है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी। अब कोशिका प्रत्येक जीवधारी चाहे
कोई भी जीवधारी हो, क्या हो, उसका शरीर क्या जिससे बना हुआ है, धरती पर के जितने भी जीवधारी है, क्या, जितने भी जीवधारी है वो क्या चीज के बने हुए हैं, कोशिका का। कोई दिक्कत, जीवधारी को समझ रहे हैं, जीव जंतु, ठीक है, वो क्या चीज के बना हुआ है, कोशिका। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इन सबसे आपको मतलब नहीं है। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब कोशिका, तो कोशिका आया है तो उसको कोई बताया भी तो होगा, तो कोशिका खोज के किए रॉबर्ट हुक। अब कोशिका के खोज के किए रॉबर्ट हुक, लेकिन रॉबर्ट हुक खोज किए हैं तो कोशिका मरल था। कब था, जो मरल था उसे क्या कहते हैं, मृत। अब मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, मृत कोशिका क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। पहले नंबर आई रॉबर्ट हुक। इसमें पहला वैज्ञानिक कौन आया था बहु, थियोफ्रेटस। पहला वैज्ञानिक का नाम क्या है, दूसरा क्या आया वो, अब इसी में आया क्या बहु, अब देखिए कोशिका में देखिए क्या है बहु, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। कोई दिक्कत। अब ये आया बहु 1665 में, क्या है बहु, 1665 में। अब बहु इसमें और क्या आ गया, अभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, 1665 में देखिए रहेगा, हम पढ़ाएंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक आ गया बहु 1665 में, किंतु इन्होंने जो कोशिका खोज किया वो क्या था बहु, मरल था, लेकिन कोशिका खोज किया तो फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। इसे इसलिए फादर ऑफ सेल नहीं कहा जाता है क्योंकि कोशिका खोज किए थे, सर्वप्रथम किया था इसलिए किया था। कोशिका खोज तो औरों कोई किया था जीवित कोशिका का, लेकिन पहले पहले कोशिका खोज के किया रॉबर्ट हुक, इसीलिए इसे नाम क्या पड़ा, फादर ऑफ सेल। अब कोशिका जो मरल था, वो मरल कोशिका को क्या नाम दिया गया, नेफ्रॉन। क्या कहा गया, नेफ्रॉन। आप सुनिए बहु, फादर ऑफ सेल। अब देखिए बहु, सेल, सेल के अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि ये दोनों का स्टडी ही नहीं किया होगा कोई आवेला व्यक्ति, स्टडी किसके बतीला पर किया होगा, रॉबर्ट हुक। तो ये दोनों का श्रेय किसे दिया जाता है, रॉबर्ट हुक को। श्रेय का मतलब दिया जाता, मतलब उपाधि जिसको दिया जाता, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित कोशिकाओं का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक। अब एक रॉबर्ट ब्राउन आया, कोशिका के बारे अपना बुक लिखा, उसका बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, माइक्रो का अर्थ मतलब होता है छोटा, क्या वो, और वो पुस्तक जो अति छोटा था, वो अपने बारे माइक्रोग्राफिया में क्या चीज लिखे, कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ये सब कोशिका का स्टडी किए हैं, सब किया है कोशिका का स्टडी, लेकिन ये दोनों से बेहतर अभी तक ले कोई नहीं किया। बेहतर को याद रखा जाता है, और किसको क्या, आप फर्स्ट आ रहे हैं, अच्छा याद कर रहा आपका घर वाला, लेकिन जस्ट आपका अंकल के बेटा आपसे ज्यादा नंबर आया तो आपका भूल जाएगा, चाहे आपका बाप माँ भूल जाएगा, एक प्रकार के एक पल के लिए सीधे बोलेगा वो ज्यादा नंबर देखो, आपको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, समझा रहा। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज कब हुआ बहु, 1674 में। क्या किया बहु, लीवेनहॉक ने, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन्हें कहा जाता है बहु। कोई दिक्कत। अब यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए देखिए, पहला जीव विज्ञान। जीव, समस्त जीव का अध्ययन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बहु, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भाग में बहु, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी का जनक कौन है बहु, थियोफ्रेटस, और जूलॉजी का जनक कौन है बहु, अरस्तु। इसमें बहु पेड़ पौधा, इसमें बहु बाकी समस्त जीव। कोई दिक्कत। अब इसके अंतर्गत आते बहु कोशिका। क्या आते बहु, कोशिका। अब बहु कोशिका सबसे बहु छोटी इकाई, क्या बहु, छोटी इकाई है, लिखा हुआ रहता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को कोशिका बोलते हैं। तो इकाई लग गया ना, इकाई के मतलब होता है छोटी, ठीक है। तो छोटी इकाई है, छोटी इकाई किसका है बहु, शरीर के। कोई दिक्कत। जिसका भी बहु जूलॉजी में जो है जीव जंतु, उसका छोटी इकाई क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोई दिक्कत। ये कोशिका जो यहाँ है वो क्या है बहु, कोशिका। कोशिका, इसका खोज क्या किया बहु, खोज बहु दो वैज्ञानिक की है, एंटोनिक लीवेनहॉक, एक तो रॉबर्ट हुक। कोई दिक्कत। एक किया बहु 1674 में, एक किया बहु 1665 में। अभी पहले हम इनको रखते हैं क्लोज में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करते हैं ओपन। कोई दिक्कत। अब बहु पहले इसका बात आया,
जैसे ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, ये दोनों इसके बारे में क्या किया होगा? पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्ययन। अध्ययन, कोई दिक्कत? अब इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ सेल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट हुक समाप्त हो गया। लेकिन वो ये जब खोज किए थे, क्या वो खोज किए क्या चीज का? कोशिका। लेकिन ये कोशिका क्या थी? मृत। मृत के माने मरा हुआ। ठीक है, आई मरा हुआ कोशिका को क्या कहते हैं? इसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां से रॉबर्ट हुक को क्लोज में रखते हैं, क्योंकि कोशिका उनका मर गया, उसका कहानी खत्म भी हो गया। इसके बाद आपको रॉबर्ट हुक के बारे में नहीं आएगा सेल। ठीक है, क्योंकि उसका सेले मरल था। अब उसके बारे में पढ़ना भी नहीं चाहा, क्योंकि मिल गया, रन आउट हो जाए जो केकर वजह से हुआ, रॉबर्ट हुक की वजह से आग लगा के चल गया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आते एंटोनी लिवेनहॉफ। कोई दिक्कत? 1674 में। लेकिन इनका कोशिका क्या था? कोशिका क्या था? जीवित। कोई दिक्कत? जीवित गलत लिखा गया ना, जीवित। अब ये जीवित था वो, लेकिन ये जीवित से पहले खोज कर लिए थे बैक्टीरिया का। क्या वो? ठीक है, आप प्लस में उसी टाइम किया था कोशिका का। इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? जीवित कोशिका खोज कब हुआ? 1674 में। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब एक सिद्धांत आया। क्या है वो? जैसे हम बोले बहु शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? किसने कहा? किसने कहा? स्लाइडन और स्वान ने। क्या वो? स्लाइडन और स्वान। एक थ्योरी मतलब होता है वो क्या? वो सिद्धांत। एक सिद्धांत दिए जिनका नाम था स्लाइडन और स्वान। ये बोले सिर्फ कि प्रत्येक जीवधारी जो बना हुआ है उनका शरीर कोशिका का बना हुआ, और वो कोशिका जो होता है शरीर की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। क्या बोला है? स्लाइडन और स्वान। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं वो तो इंपॉर्टेंट ही होता, तभी लिखते हैं। ऐसे कहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे बहु यहां दिया हुआ सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। ये नहीं बोला सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ही है, उसका एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी बहु शुतुरमुर्ग की अंडे की। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा और सबसे छोटी शुतुरमुर्ग की अंडे की। बड़ा अंडा, छोटा माइकोप्लाज्मा। कोई दिक्कत? सबसे लंबी कोशिका बहु ब्रेन। क्या बहु? सबसे लंबी कोशिका ब्रेन। अब देखिए, याद रखिए, कोशिका क्या वो? कोशिका बहु पहला बहु छोटा। क्या वो? छोटा। छोटा बहु माइकोप्लाज्मा। क्या बहु? माइको। अब बहु बड़ा आ जाओ, कोशिका और बड़ा। क्या बहु? अंडा। अंडा बहु शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं? ये तो बड़ा हो गया बहु। कोई दिक्कत? एक लंबा होता है, शायद गलत पीडीएफ नोट कर दिया, सबसे लंबा गलत लिखा हुआ। ठीक है, लंबा बहु स्नायु, इंग्लिश में बोले उसको ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं? आओ वुमेन, माने वुमेन को, जैसे लेडीज औरत लोग। ठीक है, जैसे लड़का लड़की में होता है ना, वैसे मानव में सबसे छोटी कोशिका। अब मानव के अंतर्गत क्या भाव? जैसे यहां लिख दिए मानव। क्या लिख दिए? दिख रहा है ना कैमरा में ठीक ठाक से? ये मानव है। आई मानव जाति में दोनों आते हैं, बॉय भी और गर्ल भी। ठीक है, इस अभी दोनों के बड़ा छोटा कोशिका किस क्या कहते हैं?
हाँ, बड़ा में अंडाणु और छोटा में, बड़ा में। अब ये दोनों बड़ा होता है, क्या होता है भाऊ, इसको भी पेंडिंग में रखिए, मानव बता रहा है, ठीक है, इन बोल में की गर्ल में, ठीक है, इसको चलेंगे बाद में। बड़ा में क्या भाऊ, और छोटा में भाऊ, शुक्राणु। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत। अब अंडाणु को ओवम बोलते हैं, शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं, यहां तक क्लियर। हिंदी टू इंग्लिश कभी कभी बोल देते हैं वर्ड में, किसी का हिंदी नहीं दे रहा होता, ठीक है, इंग्लिश दे रहा होता, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। किसी में यहां तक किसी डॉट बोल सकते हैं, यहां तक ले अगर किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। पिछुआ जा रहा है भाई रे, नहीं जा रहा तो अगुआ आ जाओ। तुम लोग यहाँ डाउट है तुम दोनों को, तुम लोग के बहु आगे चलते हैं। यहां तक लोग पढ़े लेता, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका बहु किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं करता। देखो बहु अब थोड़ा आते हैं, यहां मिटा दे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा आप लोग, 2 मिनट का समय देंगे। लड़की के प्रथम डायलॉग छोड़ दीजिए। अब बहुत सुनिए, तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, वो विभाजन की क्षमता नहीं होता। तंत्रिका कोशिका क्या होता है, वो उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। कारण सर में चोट लगने से मिलती है। सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है लीवर में होता है, इसको जिगर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। बहु यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक कर लेता है। बहुत सुनिएगा, ठीक है, उतना रह बात है। बहु कोशिका क्या, बहु यहां लिखते हैं कोशिका, ठीक है, कोई दिक्कत। एक आदमी जा और पार लेते हैं, कोई दिक्कत। ये दिमाग है, क्या है वो, दिमाग में तंत्रिका तंत्रिका उत्तक पाया, सॉरी तंत्रिका कोशिका पाया, क्या वो यहाँ क्या पाया था, तंत्रिका तंत्र। कोई दिक्कत। आयुष में विभाजन की क्षमता क्या होता है, विभाजन की क्षमता नहीं होता। यहां चोट लगेगा तो नया सेल बनेगा, और जब नया सेल नहीं बनेगा तो खून फट गया, काला हो जाएगा, सड़ गड़ कैंसर हो जाएगा, ब्रेन कैंसर, वो व्यक्ति मर जाएगा। क्या हो जाएगा। इसीलिए फिल्म में नहीं देखते हैं, मारता हीरो के माथा में सट से गिर जाता है, लेकिन हीरो में लगो तंत्रिका तंत्र होता है, उठ के फिर मारे भी लगता है, ठीक है। तो हीरो बहुत यहाँ तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, सेल मन कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होता, ठीक है। और बाकी बहुत देखिए, शरीर में, शरीर के छोड़ के के गाड़ी चला रहा है रे, देखो इधर, माथा को छोड़कर, क्या भाव, माथा को छोड़कर शरीर के कहीं भी निचला भाग में लग जाएगा, बच जाएगा, उसका सेल नया नया विभाजन क्या हो जाएगा, करने लगेगा। अब कौन करता है भाव, विभाजन की क्षमता किसमें होती है, जिगर, क्या भाव, ये जिगर का नाम, दूसरा नाम क्या है, यकृत, क्या नाम है, यकृत का आपको क्या बोला जाए भाव, लीवर, क्या भाव। देखो भाव एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ट्रेंडिंग चलता है, क्या चलता है, देखे कभी कभी साईं भगवान की पूजा एक बार बहुत चलता था, जिसे देखो साईं बाबा, जे देखो साईं बाबा, अब दब गया, फिर बीच में आए महाकाल, जे देखो जय महाकाल, जय महाकाल, थोड़ा वो भी अब डाउन हो गया, अब आए खाटू श्याम, आए ना ट्रेंडिंग। सोचो भगवान को भी सब आदमी ट्रेंडिंग के अनुसार मानता है, ठीक है, तो तू किस चीज, वही बोलता है बड़बड़ हाथी डूबल जाए, छोट छोट गधा पूछे कितना पानी, तो बड़ा बड़ा जो भगवान के छोड़े नहीं किया, तो तुम लोग किस गली के हो, ठीक है। तो बहुत गाना में क्या बोलता, जिगर का टुकड़ा, तो इस जिगर का टुकड़ा, जिगर को अगर टुकड़ा भी कर दीजिएगा वो धीरे धीरे फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भगवान सब कुछ सोच समझ के दिया है। आदमी सोचा कोरिया निकलेगा तो 2 आंख दो, एक आंख बेच लेगा, फिर एक आंख के बेच के पैसा खाएगा, ठीक है। 2 किडनी, 2 मैंने समझ सबको 2 को दिया जो बेचने लायक है,
अब नहीं समझ में आ रहा है, फिर जिगर बेचो, जिगर काट के बेच दीजिएगा, फिर जिगर आपका टाइमली बढ़ जाएगा, कुछ दिन में आपका जिगर पुनः बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना रहेगा उतना फिर वो आकर रुक जाएगा। आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगाया कि ऐसे रहता है तो जिगर क्यों नहीं बढ़ता है, और काटते फिर जिगर बढ़ता क्यों है, और बोलता है भगवान नहीं है। कैसे नहीं है, ये डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग की। ठीक है, तो बहुत जिगर का ये 3 नाम है, क्या है वो, आप बॉडी में पहला अंग यही है जो कटने पर क्या होता है, बढ़ता है। खत्म हो गया, इला समझना गया। आपसे पूछा जाएगा कि अगर व्यक्ति के सिर में चोट लग जाता है तो व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ कौन तंत्र पाया जाता है, ऐसे विभाजन की क्षमता नहीं होता है, वहां का सेल पुनः से क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक नहीं होती है, इसीलिए आदमी लेपुड़ी धसक हो जाता है, कोई दिक्कत, सही बात है। अब दूसरा देखिए, कभी कभी कोई देखते हैं ना, कहता मसला छोड़ के मारिया, घर में चोट घर पड़ा जाता है, कहता मसला छोड़ के मारिया। बूढ़ा पुराना भी पता था कि माता छोड़ के मार रहा है। ये मेला में जब यज्ञ हो रहा था ना, यज्ञ, तो बदमाशी जो लड़का करता था तो उसको पकड़ के स्कूल रूम में बंद कर देता था। ठीक है, अब बड़ी मारता, कहता माता छोड़ के मार गया। तो हम उसको बोले काहे मारते, तो नहीं भाई खून फटी तो नहीं तो पुलिस केस हुई, तो कहले पुलिस केस नहीं हो तो माथा पर मर जेता। इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए वो माथा छोड़ के मारिया। तो मैंने सेल यहाँ तक ले, नॉर्मल सेल खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, वो क्या आते हैं, कोशिका के अंग, क्या होते हैं वो, कोशिका के अंग, कोई दिक्कत, यहां तक मिटा दे, क्लियर रूप से समझ में आ गया। तो कल से भी तुम लोग दूसरा क्लास अटेंड करना, कल से दोनों पहले बैठेगी और आनंद, तो सब का बुझा नहीं, जैसा से मुंह देखे हमें डर लग रहा। अंग के मतलब सब जानते होंगे, जैसे वो अंग में कुछ कुछ आ जाएगा, से देखना, कोशिका के अंग में आ जाएगा जीवधर, क्या आ जाएगा वो, जीवधर भी आ जाएंगे। कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा वो, माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया हिंदी में माइक्रोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में भी माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसका दूसरा नाम है सूत्रकणिका, क्या नाम है, और सब आएगा, देखते हैं पहले, पहला हम कोची बोले बहु, जीवधर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते लिखते रहे, इंग्लिश मेरा बहुत मजबूत है। कोशिका झिल्ली क्या वो, कोशिका झिल्ली की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल, और झिल्ली को मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, और तीसरा क्या है वो, माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्या लिखते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या लिखते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझे तो सूत्रकणिका क्या वो, कोई दिक्कत, यहां तो समझा गया, एक और वो देख लेते हैं। इसी में आएगा अंतःप्रजलिका, क्या आता है वो, जना रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में की बोल सकते हैं, ईआर, क्या बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक एक ही में रहता है, इसी ने सोना पी नहीं लिखे, इसे एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, कोई दिक्कत। अब इसी को बांटते दो भाग है वो, चिकनी और खुदरी, क्या वो, अंतःप्रजलिका दो होता है, क्या वो, कोई दिक्कत, एक वो स्मूथ, इसको दो भाग में बांटते हैं, एंडोप्लाज्मिक कितने भाग में बांटते हैं, एस ई आर, एस से स्मूथ, आई से क्या होता है, सॉरी आर से क्या होता है, राउट, खुदरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जना रहा है कैमरा में, तो ठीक है, इसको बोलते हैं क्या वो, आर ई आर, रॉड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ई होता है चिकनी, होता है खुदरी, क्या होता है, कोई दिक्कत। अब सेंट्रोसोम भी आएगा, तो ये सब धीरे धीरे पढ़ाई चल जाएंगे, ठीक है, अभी जितना लिखे पहले उतना पढ़ा दो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, समझ आ गया।
जैसे पहला क्या पढ़ा है, जीव दर, क्या पढ़ा है, जीव दर। जीव दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं। अब जीव दर को समझिएगा, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। क्या वो, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी दर के अंदर होती है। वो इसका 80% भाग जल का बना होता है। क्या वो, इसको दो वैज्ञानिक आया, एक तो आया पुरकिंजे और एक तो क्या है वो, हेक्सले। क्या वो, कोई दिक्कत, भौतिक आधार पाया था वो, इसमें 80% क्या होता है वो, पानी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाऊ, दो वैज्ञानिक आया, कौन कौन वैज्ञानिक आया, इसकी अगर खोज आ जाए, क्या भाऊ, पुरकिंजे, ठीक है। हमको इंग्लिश ही आता है, व्हाट्सएप की आदत लगल है। पुरकिंजे, ठीक है। आई खोज किया था, क्या किया भाऊ, जीव दर की खोज क्या किया, एक हेक्सले आया। क्या भाऊ, हेक्सले ने बताया सभी जीव जंतु का भौतिक आधार क्या चीज है, जीव दर। जीव दर क्या है वो, एक गाढ़ा तरल है, तरल। क्या है वो, एक गाढ़ा तरल है। इसमें इस तरल है वो 80% क्या है, अब 20% में प्रोटीन आया, कार्बोहाइड्रेट आया, जो भी आया सब। हाँ, ये 80% इसमें क्या है वो, जल, शुद्ध हिंदी बोलिए, ठीक है। अब बाकी सब क्या होगा, जितना बचल मटेरियल सब 20% में होगा, ठीक है। जैसे धरती पर 70% क्या है, पानी है, लेकिन सब डूब मरता है प्यार में, ठीक है। मरना रहता है पानी में, लेकिन मरता कहाँ है, पटना में लगभग 3 महीना या 2 महीना में सुसाइड का केस आ रहा है, रीजन फॉर गर्ल, ठीक है। अब देखिए बहु, अंदर हो कोची लिखते, इसी अंदर में दर होता है वो, इसके अंदर क्या होता है, 80% क्या होता है वो, पानी होता है वो। चलिए, अभी तो हो गया। अब बहु जीव दर आए, क्या बहु, जीव दर को 2 भाग में बांटा गया। क्या बहु, कोशिका दर, इसको क्या कहते बहु, कोशिका दर, आकेंद्रिका दर, क्या कहते बहु, समझा गया, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर। अब वो कोशिका दर, वो कोशिका को सूखने से बचाता है। अब वो कोशिका को सूखने से कौन बचाता है, अब कोशिका दर सूखने से बचाता है, किसको, कोशिका को। दर, दर के मतलब जानिए रहे, वो गाढ़ा हो तो दर पनिया नहीं होगा, जो भी होगा वो किसको बचाता है, कोशिका को, क्या चीज से, ठीक है। अब इससे कोई दिक्कत, आयो केंद्रिका दर आएगा तो आगे जाकर हम इसी को एक लेसन जैसा है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। अगला क्या वो, कोशिका भित्ति, ये समझ आ गया ना, क्लियर, याद कर लीजिए। हाँ सर, जीव दर की खोज क्या किया, पुरकिंजे। किसने बताया कि गाढ़ा दर भौतिक आधार में सबसे अहम भूमिका, हेक्सले, ये बताया वो, हेक्सले। अब एक क्या, अब इसमें क्या है वो, 80% पानी, 20% बाकी बचल कुचल जैसे 20% में, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर। अब क्या आते वो, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली से पहले कोशिका भित्ति आ जाएगी, ठीक है। कोशिका सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। बहु सेलुलोज किसका बना होता है कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। क्या बनता है वो, कोशिका भित्ति जो बना होता है क्या चीज का बना होता है, आय किसमें पाया जाएगा, आदि में, सिर्फ पेड़ पौधों में। आय क्या प्रदान करेगा, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या वो, जीवाणु एक पादप होता है वो, जिसकी कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जीवाणु। अब इसमें देखो वो पेप्टिडोग्लाइकन, क्या वो, जीवाणु ये बना होता है किसके वो, पेप्टिडोग्लाइकन, कोई दिक्कत, पेप्टिडो कोई दिक्कत। अब ये कार्य क्या करता है, कवक की कोशिका किसकी बनी होती है बहु, कवक की कोशिका भित्ति क्या, काइटिन के, क्या वो, काइटिन की बनी होती है। यहां तक हो गया। देखिए इधर, पहले जीवाणु, जीवाणु के कोशिका भित्ति माने जीवाणु के कोशिका भित्ति सेल वाल क्या चीज के बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन के। और दूसरा बहु कवक, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति, यहां तक सबको याद हो गया होगा, जहां तक पढ़ा यहां तक क्लियर। कल पढ़ाए क्या वो, कोशिका भित्ति, कोई दिक्कत।
आज के इतना ही रहने देते, ठीक है। अब बाकी जैसे चैप्टर खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव भी करेले चल जाएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? सुबह चलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी एक चलेगा सुबह, ठीक है।